नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है मोटापा और उसके क्या रीजंस होते हैं और उसके क्या रिस्क फैक्टर होते हैं जिससे आपके शरीर को उसका सामना करना पड़ सके। और दोस्तों, ये जानने के लिए लास्ट तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। और दोस्तों, अगर इस YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं हम कि मोटापे के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। पहला जो रीजन है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स यानी जिसके माता पिता जो है वो मोटे होते हैं और उनके बच्चे जो पैदा होते हैं वो भी आगे चल के मोटे बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप इसको, ये जो जेनेटिक चेन है, आप इसको ब्रेक भी कर सकते हो। अगर आपने अच्छे से एक्सरसाइज की, अगर डाइट प्लान अच्छे से फॉलो किया तो आप ये चेन जो है वो ब्रेक कर सकते हो। अगर आपके माता पिता मोटे हो तो आप भी उनकी तरह मोटे नहीं हो सकते अगर आप ये जो डाइट प्लान और एक्सरसाइज है वो अच्छे से फॉलो करो तो दोस्तों, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रीजन है वो है जंक फूड। जंक फूड आपको तो पता ही है, जैसे बाहर होटल में जो आप ज्यादा खाते हो या फिर पानी पूरी, बर्गर, पिज्जा, ऐसी जो चीजें हैं वो आप ज्यादा खाना पसंद करते हो तो इस चीजों से भी आपका जो मोटापा है वो बढ़ सकता है। हाईली प्रोसेस्ड जो फूड होता है वो आपके बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होता है और इससे जो है ओवर प्रोसेस फूड की वजह से जो फूड की जो टेस्ट है वो बहुत अच्छी लगने लगती है और आपको ये टेस्ट अच्छी लगने के वजह से आप इसको ओवर ईटिंग के तौर पे ज्यादा खा लेते हो और ज्यादा खाने से आपका जो फैट है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, वो जो नेक्स्ट जो रीजन है वो है फूड एडिक्शन। उसमें है कि किसी लोग, कोई लोग को आप देखते हैं कि अगर उनका खाना हो जाए तो उनको ऐसी चीजें खाने का शौक रहता है जैसे कि स्वीट्स। अगर उनको ये खाने नहीं मिला तो वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं और कैसे भी करके वो चीज अवेलेबल करते हैं और खाते जरूर है। तो ये फूड एडिक्शन से क्या होता है, आपका जो खाने पे कंट्रोल होता है वो कंट्रोल लॉस हो जाता है और आप जो है वो ज्यादा खाने लगते हो। अगर मानो आपका जो पेट है वो फुल भर चुका है लेकिन फिर भी उसके ऊपर आपको स्वीट्स खाना है तो आप जो है वो स्वीट्स ज्यादा खा लेते हो और ओवर ईटिंग कर बैठते हो और इससे भी आपका वेट जो है वो बढ़ता है। नेक्स्ट और जो इम्पोर्टेंट रीजन है दोस्तों वेट बढ़ने में और मोटापा होने में वो है इंसुलिन। आपकी इंसुलिन का एक फंक्शन होता है, जैसे कि आप जैसे भी खाना खाते हो पैंक्रियाज जो है आपका इंसुलिन सिक्रेट करता है और इंसुलिन जो है आपके खाने में जो कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज होता है उसको वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है और अपने बॉडी को एनर्जी देता है। लेकिन दोस्तों, वो पूरा जो फूड है, पूरा जो ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट से वो पूरे वो इंसुलिन जो है एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उस वक्त अपने शरीर को जितनी एनर्जी है उतनी ही वो देता है, उससे ज्यादा वो एनर्जी देता नहीं। जो बाकी की जो एनर्जी बची हुई है वो एज अ फैट के तौर पे वो अपने बॉडी में स्टोर करके रखता है और आप इन फ्यूचर आपको कभी भी वो एनर्जी की जरूरत हो तब वो निकाल के एज ए एनर्जी यूज करता है। लेकिन दोस्तों, इससे आपका जो फैट डिपॉजिट है बॉडी में वो बढ़ जाता है और आप मोटे हो सकते हो। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो है वो है मेडिकेशन। मेडिकेशन में जो है एंटी डिप्रेसेंट ऐसे मेडिसिन अगर आप ले रहे हो तो आप जो है मोटापे के शिकार बन सकते हो। इसमें और कुछ मेडिसिन है, जैसे कि आप एंटी डायबिटिक मेडिसिन ले रहे हो, अगर आप ओसी पिल्स यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हो, इससे भी आपका वेट जो है वो बढ़ जाता है। ये जो मेडिसिन है ये लेने की वजह से आपका जो ब्रेन है वो आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम कर देता है और आपकी जो भूख है वो बढ़ा देता है। आपकी भूख जो बढ़ती है इससे आप ज्यादा खाना खाते हो और आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम हो जाने से आपका जो खाना है वो फैट के तौर पे स्टोर हो जाता है और इसलिए आपका जो वेट है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो रीजन है दोस्तों वो है लेप्टिन। लेप्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपका एपेटाइट रिड्यूस करने में आपकी मदद करता है। लेकिन जो फैटी लोग होते हैं, जो ओबेज लोग होते हैं दोस्तों, इनमें जो ये हार्मोन है वो कम हो जाता है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। इसलिए ब्रेन को सिग्नल मिल ही नहीं पाता कि आपके शरीर में कितना फैट स्टोर हो रहा है और कितना फैट स्टोर है, इसलिए हमने ज्यादा फैट नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये सिग्नल ब्रेन की ओर जाता ही नहीं, इसलिए आप ज्यादा खाते हो
हो और ज्यादा फूड कंज्यूम करने से आपका जो मोटापा है वो बढ़ जाता है। तो दोस्तों और एक जो इम्पोर्टेंट रीजन है मोटापा बढ़ने का वो है शुगर। अगर आप स्वीट्स और शुगर्स ज्यादा लेते हो उससे भी आपका मोटापा बढ़ता है। तो दोस्तों ये थे मोटापा बढ़ने के रीजंस। अगर आपका वेट ज्यादा है और आप मोटापे के शिकार हो तो आपके शरीर में बहुत सारे रिस्क फैक्टर है वो बन जाते हैं और उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो पहला जो रिस्क फैक्टर है वो है डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस यानी आपके शरीर में जो शुगर का लेवल है वो बढ़ जाता है। डायबिटीज के दो प्रकार होते हैं दोस्तों, एक जो है टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो डायबिटीज मेलाइटिस है वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस होता है और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है वो इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस होता है। ज्यादातर जो लोग ओबेस होते हैं उनमें टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस होता है और 87% लोग जो है वो ओबेस होने की वजह से उनको डायबिटीज मेलाइटिस होता है दोस्तों। तो ये डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है कि जो भी सेल्स है आपके बॉडी पे उस पे एक रिसेप्टर होता है इंसुलिन रिसेप्टर, उसकी डेफिशिएंसी आपके बॉडी में बढ़ जाती है। इंसुलिन जो है वो जो ब्लड स्ट्रीम में जो भी शुगर है वो आपके सेल की तरफ लेके जाता है ताकि वो एज ए एनर्जी के तौर पर उसको यूज कर सके। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि वो जो इंसुलिन रिसेप्टर्स है सेल पे वो कम हो जाने की वजह से इंसुलिन कितना भी शुगर सेल के पास लेके जाए लेकिन जो सेल है वो आपका इंसुलिन जो आपका शुगर है वो ले ही नहीं पाती, इसलिए आपका जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है। शुगर लेवल बढ़ने से दोस्तों आपके जो आंखों का रेटिना होता है उसका डीजनरेशन हो जाता है, उसको रेटिनोपैथी बोलते हैं। आपके जो किडनी होती है दोनों किडनी का डीजनरेशन प्रोसेस चालू हो जाता है, उसको नेफ्रोपैथी बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो एक इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है आपके बॉडी में ये जो है डायबिटीज मेलाइटिस। और अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हो तो आप अच्छे से एक्सरसाइज और डाइट प्लान जरूर फॉलो करें दोस्तों। नेक्स्ट जो रिस्क है वो है हाइपरटेंशन। तो दोस्तों हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, जो आपका दिल है आपका जो हार्ट है वो ब्लड जो है वो पूरे ताकत से वॉल्व के जो अगेंस्ट आर्टरीज में देता है और उसका जो प्रेशर है उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। लेकिन दोस्तों अगर आपका जो बॉडी मास है आपका बॉडी का जो आकार है वो अगर बढ़ता है तो इस हार्ट को प्रेशर बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है ताकि आपके पूरे बॉडी में ये ब्लड पहुंचा सके। तो इसलिए जो मोटे लोग हैं उनमें ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और एक कारण है दोस्तों ब्लड प्रेशर बढ़ने का, किडनी में अगर आपका फैट ज्यादा है तो आपके किडनी में जो है डिजेनरेटिव प्रोसेस स्टार्ट होते हैं, इसलिए आपकी जो किडनी है वो अच्छी तरह से काम नहीं करती और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है स्ट्रोक। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से आपके ब्रेन में जो भी आर्टरीज होते हैं जो ब्रेन के पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उनमें डिजेनरेटिव प्रोसेस होके उनमें ब्लॉकेज तैयार होके उनमें ब्लॉकेज पैदा होके आपके ब्रेन के जो पार्ट है उनको ब्लड नहीं मिल पाता और आप स्ट्रोक जैसी बीमारी के शिकार बन जाते हो। नेक्स्ट जो रिस्क फैक्टर है वो है कैंसर। फैट टिश्यूज जो होते हैं दोस्तों वो एक ऐसा हार्मोन सिक्रेट करते हैं जिससे आपके बॉडी सेल्स की जो ग्रोथ है वो अफेक्ट हो जाती है और आपके बॉडी सेल्स की ग्रोथ है वो तेजी से बढ़ने लगती है और जो सेल्स है उनका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होता है और उससे आपके कैंसर के सेल्स पैदा होते हैं और आपको कैंसर हो जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है स्लीप एपनिया। आप तो जानते हैं कि मोटापे में क्या होता है, हर बॉडी में जो है वो फैट बढ़ जाता है। तो ऐसे ही जो आपकी नेक होता है, नेक के अराउंड आपका जो फैट है वो बढ़ जाता है और फैट बढ़ने की वजह से आपका जो एयरवे होता है वो स्मॉल हो जाता है और एयरवे में जो भी एयर पैसेज होता है और जो भी एयर पास होनी चाहिए वो कम हो जाती है और आपको रात को सोते वक्त स्नोरिंग जैसी परेशानियां पैदा होती है। तो नेक्स्ट जो है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो दोस्तों आपका वजन ज्यादा होने से, मोटापा ज्यादा होने से आपके जो जॉइंट्स होते हैं उन पे प्रेशर आता है। आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होने से
जॉइंट्स जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और इसकी वजह से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो है फैटी लीवर। दोस्तों आप तो जानते ही है कि फैट, अगर आप मोटे हो रहे हो तो आपका फैट डिपोजिशन ज्यादा हो रहा है, शरीर के हर पार्ट में आपका फैट जमा हो रहा है, तो वैसे ही ये लीवर में भी फैट जमा हो जाता है और आपको फैटी लीवर जैसे प्रॉब्लम हो जाते हैं। और लीवर में फैट अगर डिपॉजिट हो गया तो लीवर सेल्स जो है वो उनका जो काम है वो कम हो जाता है और आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम हो जाता है और आपका मोटापा और बढ़ने लगता है। तो दोस्तों ये थे मोटापे के रीजंस और मोटापे के रिस्क फैक्टर क्या होते हैं। तो दोस्तों इससे बचने के लिए आप एक्सरसाइज करें, होम्योपैथिक दवा लें और आप आपकी डाइट प्लान बनाए रखें और आपके हेल्थ को मेंटेन करें। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा हो तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन